नमस्ते बच्चों। आज आप सभी व्याकरण में संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाति संधि। तो आप सभी को बच्चों स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि में भी प्रथम के 4 दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि ही पढ़ने हैं। तो आइए इसको देखते हैं। दीर्घ संधि को, दीर्घ संधि मतलब दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है अ या आ प्लस अ या आ, ये जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो इसका दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व ई और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों जब मिलेगा तो दीर्घ ई बनेगा। ह्रस्व उ दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ दीर्घ उ दोनों के मिलने पर दीर्घ उ बनेगा। इसी तरह से ह्रस्वरी और दीर्घरी प्लस ह्रस्वरी और दीर्घरी ये दोनों मिलेंगे वर्ण तो दीर्घरी बनेगा। इसका उदाहरण देखिए, शिव प्लस आलयः। शिव जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण व है और व क्योंकि व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण में स्वर अ है। और इधर आलयः का आ जो प्रथम वर्ण है यह आ है। तो शिव का अ और आलय का आ ये दोनों मिल गया तो आ बन गया। अब इसको जब मिलाएंगे शिव प्लस आलयः, शिवालयः बन गया इसका। ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है विद्या प्लस आलयः बना विद्यालयः। अब विद्या का अंतिम जो वर्ण है वह आ है और आलयः का प्रथम वर्ण आ है। ये दोनों आ प्लस आ जब मिला तो आ होगा, तो इसका बन गया विद्यालयः। आगे देखिए दीर्घ संधि के और उदाहरण, दया प्लस आनंदः बना दयानंदः। अब दया में आ है, दया का अंतिम वर्ण आ है और आनंद का प्रथम वर्ण आ है, तो आ प्लस आ दोनों मिलकर के आ बन गया, तो इसलिए बन गया यहाँ दयानंदः। अब कवि प्लस इंद्रः बन गया कवींद्रः। कवि का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है और इंद्र का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई ये दोनों मिला तो दीर्घ ई बना, तो इसलिए कवींद्रः, कवि में दीर्घ ई की मात्रा होगी। आगे देखिए सु प्लस उक्ति बना सूक्ति। सु का अंतिम वर्ण है उ क्योंकि सु में उ है, ह्रस्व उ, और उक्ति का प्रथम वर्ण उ, ह्रस्व उ है, तो ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ बना, तब इसका बन जाएगा सूक्ति। मातृ प्लस ऋणम मातृणम
मातृ का अंतिम वर्ण री है और ऋणम का प्रथम वर्ण री है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ री बन गया, तो इसलिए यहाँ पर मातृणम बना। अब आगे देखिए गुण संधि। गुण संधि अदेंग गुणा, इसमें ए ओ और अर को गुण होता है। गुण मतलब ए ओ अर बन जाता है। किन वर्णों के मिलने पर? अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो इसका ए हो जाता है। इसी तरह से अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ बन जाता है। इसके बाद अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो इसका अर बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखिए। गण प्लस ईशः, तो दोनों मिलाने पर बन गया गणेशः। अब गण का अंतिम वर्ण अ है और ईशः का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो अ और ई दोनों मिला तो ए बन गया। तो इसलिए यहाँ पर गण एशः गणेशः बन गया। न के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद है महा प्लस ईशः बना महेशः। महा का अंतिम वर्ण आ है और ईशः का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो आ और दीर्घ ई मिलने पर ए बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा महेशः। आगे एग्जाम्पल देखिए बच्चों। सूर्य प्लस उदयः। अब सूर्य में अंतिम वर्ण अ है और उदयः का प्रथम वर्ण उ है, तो अ और उ मिलने पर ओ बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य प्लस उदयः जब दोनों मिला तो सूर्योदयः बन गया। ठीक है, अ और उ को ओ बन गया, तो सूर्योदयः बन गया। महा प्लस ऋषि। अब यहाँ देखिए, महा का अंतिम वर्ण आ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो आ प्लस री ये दोनों मिलने पर अर बन गया। जब अर बन गया तो इसका रूप कैसे बनेगा? अब महा, यहाँ पर महा का मह हो जाएगा, क्योंकि आ इसमें निकल गया है और ये इस आ के जगह पर अर बन गया है, तो मह प्लस शी, और ये जो री है, ये अर का जो र है, ये उसके ऊपर रेफ हो जाता है, तो बन गया महर्षि। महर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अब इसी तरह से राजा प्लस ऋषि, तो राजा का अंतिम वर्ण आ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो ये दोनों मिलने पर भी यहाँ पर अर हुआ है, तो इसलिए बन जाएगा राजर्षि। ठीक है, आगे देखिए गुण संधि के और उदाहरण देखिए। परम प्लस ईश्वरः। अब परम में अंतिम वर्ण अ है और ईश्वर का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो दोनों मिला तो ए, तो इसलिए बन गया यहाँ पर परमेश्वरः। सूर्योदयः। सूर्य में अंतिम वर्ण अ है और उदयः में प्रथम वर्ण उ है, तो दोनों मिलकर के ओ, तो इसलिए बन गया यहाँ पर सूर्योदयः। इसी तरह से आगे चंद्र प्लस उदयः, चंद्रोदय बन गया। चंद्र का अंतिम वर्ण अ है और उदय का प्रथम वर्ण उ है, तो दोनों मिलकर के ओ बनाते, इसलिए चंद्रोदय बना यहाँ पर। महा प्लस ऋषि महर्षि। महा का अंतिम वर्ण आ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो यहाँ पर ये जो अर का जो र है इसका रेफ हो जाता है, इसलिए बन गया यहाँ पर महर्षि। आगे सप्त प्लस ऋषि बना सप्तर्षि। सप्त का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो दोनों मिल करके अर बना, तो सप्त
सप्तर्षि बनेगा। इसका यहाँ पर गलत हो गया है, सप्तर्षि। सप्त जो ऋषि, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, सप्तर्षि बनेगा। इसको यहाँ पर देखिए, ऐसा सप्तर्षि, ठीक है, सप्तर्षि बनेगा इस तरह से। अब आगे देखिए, वसंत प्लस ऋतु, तो वसंत ऋतु बना। वसंत का अंतिम वर्ण अ है और ऋतु का प्रथम वर्ण री है, तो दोनों मिलकर के अर हुआ, तो वसंत ऋतु। लंब प्लस उदरः बन गया लंबोदरः। लंब में अंतिम वर्ण अ है और उदरः का प्रथम वर्ण उ है, तो दोनों मिलकर के ओ हो गया, तो बन गया यहाँ पर लंबोदरः। तो गुण संधि के ये उदाहरण बच्चों आप सबने देखा। आगे देखिए, वृद्धि संधि। ऐ और औ की वृद्धि होती है। अ या आ के बाद यदि ए और ऐ आए तो ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद यदि ओ और औ हो तो औ हो जाता है उसका, ठीक है। आगे देखिए, जैसे इसका उदाहरण है तथा प्लस एव, तथै बनता है। तथा का अंतिम वर्ण आ है और एव का प्रथम वर्ण ए है, तो आ और ए मिल करके ऐ बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ बनेगा तथैव। ऐ का जो मात्रा है, ऐ की मात्रा में जब लगाते हैं तो उसके ऊपर दो डंडा इस तरह से इसका चिन्ह है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तथैव। सदा प्लस एव, तो सदा प्लस एव इसकी संधि हो जाएगी सदैव। सदा का अंतिम वर्ण आ है और एव का प्रथम वर्ण ए है, तो दोनों मिलकर के ऐ बन गया, तो सदैव यहाँ पर होगा। वन प्लस औषधि। वन का अंतिम वर्ण अ है और औषधि का प्रथम वर्ण ओ है, तो अ और ओ जब दोनों जुड़ेगा तो बनेगा औ, तो इसका बन गया वनौषधि। इसी तरह से तथा प्लस एव, तथैव। गंगा प्लस ओघः। गंगा प्लस ओघः गंगौघः बनेगा। गंगा प्लस ओघः गंगौघः। तो गंगा का अंतिम वर्ण आ है और ओघः का प्रथम वर्ण ओ है, तो दोनों मिलकर के औ बन गया, इसलिए बन गया गंगौघः। अब जल प्लस ओघः जलौघः बनेगा। जल का अंतिम वर्ण अ और ओघः का प्रथम वर्ण ओ है, तो दोनों मिलकर के औ हो गया, इसलिए बन गया जलौघः। आगे देखिए, यण संधि। यण संधि का उदाहरण ई उ री लृ के स्थान पर क्रमशः य व र ल ये आदेश होता है। ई के स्थान पर य होगा, उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और लृ के स्थान पर ल होगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। इति प्लस आदि बनता है इत्यादि। इति का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है और आदि का प्रथम वर्ण आ है, तो ई और आ, तो ई की जगह पर देख लीजिए, ई की जगह पर य होगा, तो यहाँ पर इत प्लस ई अलग किया हुआ है, तो इस ई की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा य। देख लीजिए, यहाँ पर ये जो ई है इसके जगह पर ये य हो जाएगा, और इत और य मिलेगा तो इत्य बन जाएगा, और इधर से जो आ है आदि, ये इसके साथ जुड़कर इत्यादि बन गया। इसी तरह से यदि प्लस अपि, तो यद और ई, इसका ई बाहर निकल गया, तो इस ई के जगह पर य हो गया, तो बन गया यद्य, और अपि का अ इसके साथ मिल जाएगा तो यद्यपि, ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद है सु प्लस आगतम।
सु का उ को अलग कर दिया, इस उ के स्थान पर व आदेश होगा, उ के स्थान पर व आदेश होगा। तो यहाँ देखिए उ तो स्व बन गया और आगतम स्वागतम। इसी तरह से पितृ प्लस आदेशः, पितृ प्लस आदेशः, इसके अंतिम वर्ण री को अलग कर दिया, पित प्लस री, और इस री की जगह पर र का प्रयोग होगा। तो त में र मिलेगा तो त्र बन जाएगा, और इधर आ मिल गया तो त्रा हो गया, पित्रा देश, और ये देश लग गया उसमें, तो बन गया पित्रा देश। तो इस तरह से बच्चों अभी आप सबने स्वर संधि के बारे में जानकारी ली। स्वर संधि में 4 संधि ही आपको पढ़ना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह संधि प्रकरण अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को देखकर अभ्यास करेंगे और आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद बच्चों।